अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है सॉल्व। 7 और इंशाल्लाह 8 भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके हैं कल वाली वीडियो में, ठीक है। तो आज वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आज हमें कहना है द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल ऑफ द सेकंड डिग्री आर 3x-2 and 3x cube plus 7x square minus 4 respectively. Find the product of two polynomial. अब आपको देखने से ही पता चला, पहली बात तो सबसे पहले HCF है, यानी कि HCF की ये वैल्यू दी हुई है और ये LCM है, LCM की ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। फाइंड करें प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, टू पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट फाइंड करना। अब प्रोडक्ट किसे कहते हैं स्टूडेंट? प्रोडक्ट का मैथ में मतलब क्या होता है? तो मैथ में जो प्रोडक्ट का मतलब होता है वो होता है मल्टीप्लाई, यही है ना। प्रोडक्ट का मतलब मैथ में क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हम इसका पढ़ चुके हैं एलसीएम का फॉर्मूला, तो उसको मैं लिखती हूँ फिर आप लोगों को समझाती हूँ। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास है एलसीएम का P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय HCF, यही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट निकालें टू पॉलिनोमियल का। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू गिवन है, ठीक है। पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स नहीं गिवन, तो ये एचसीएफ यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाकर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। और यहाँ लिख दूँ P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स, क्योंकि इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, यानी प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू सेम आती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दें, HCF और LCM की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स का आ जाएगा। प्रोडक्ट फाइंड करने बोला उन्होंने, हमें ये नहीं बोला कि आप P ऑफ एक्स की वैल्यू अलग से फाइंड करो और Q ऑफ एक्स की वैल्यू अलग से फाइंड करो, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने हमें कहा है कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ना वो फाइंड करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आता है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर मालूम कर सकते हैं, इसी तरीके से हम इसका आंसर मालूम करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास जो HCF है उसकी हम यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू। तो वो हमारे पास नज़र आ रहा है 3x-2 और LCM की हमें नज़र आ रही है क्या, 3x³ प्लस 7x स्क्वायर और माइनस का 4, ठीक है। इसको आपस में अब करेंगे हम क्या, मल्टीप्लाई, ठीक है। और फिर आंसर जो आएगा वो हमारा इसके बराबर आएगा। तो 9, ये 3 है, ये 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 3 3 9 x और x की पावर 4। 3 को अब इससे करेंगे प्लस 7 3 21, x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x³ हो गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 4 12x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद -2 को करते हैं माइनस प्लस माइनस 2 3 6x³ माइनस प्लस माइनस 7 2 14x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 4 8, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जोड़नी। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, जिनकी पावर सेम होती है, जो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सके उनको अरेंज कर लेते हैं। तो 21x³ के साथ आ जाएगा -6x³ और यहाँ पे यह हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। -12, 12x लिखने से पहले माइनस का 14x स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि x³ के बाद x स्क्वायर आता है, उसके बाद
एक्स आता है, उसके बाद कांस्टेंट आएगा। तो ये दोनों ही आपस में ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 21 में से 6 गए तो हमारे पास ये तकरीबन 15 एक्स क्यूब माइनस का 14 एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स और प्लस का 8। यानी कि जब हमने इन दो एलसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करा उसका प्रोडक्ट पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो यही सेम आंसर हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। इस वक्त नींद आ रही है टाइड वाली मुझे। ठीक है स्टूडेंट, तो यह हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है सॉल्व। ठीक है, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 को करना है सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी इससे मिलता जुलता है, सिर्फ इसमें ये क्या करना था, इन दो की वैल्यू सेम आती है, यानी कि इन दो को मल्टीप्लाई करो, इन दो को मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आंसर आता है। ये उसमें अब हमने प्रूफ करना होगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 8 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहे हैं verify the relationship between HCF and LCM। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ दिया हुआ है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू P ऑफ X, ये अभी पढ़ चुके हैं ना, और Q ऑफ X फॉर द पॉलिनोमियल P of X is equal to x square minus 8x minus 20 and Q of X is equal to x square minus 15x plus 50। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इस चीज को आप समझिएगा जरा। देखें, यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि वेरीफाई करें रिलेशनशिप को। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, अब वो कह रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद बताएं कि आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इसको वेरीफाई करके दिखाएं यहाँ पर। अच्छा ठीक है भाई, वेरीफाई कर लेंगे। अब उन्होंने हमें ये देखें, ये रहा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हमें दे दिया, उसके बाद यहाँ पर पी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई, पहले हमें एचसीएफ एलसीएम दिया था, इस दफा पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की दी हुई है, और हमें कहा है पहले हमने क्या निकालना होगा, एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा, फिर उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करना होगा। इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर देखेंगे सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहले क्यू ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स की मदद से हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे हमारे पास थ्री टर्म है, और जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करा था तो हमने दो मेथड सीखे एचसीएफ निकालने का। वो कौन सा मेथड था एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। अब आपकी मर्जी, आप चाहो फैक्टराइजेशन मेथड से करो, आप चाहो डिवीजन मेथड से करो, पर मैं यहाँ पर जो है क्योंकि डिवीजन मेथड जो है बहुत बड़ा हो जाता है तो हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड को यूज कर दें। और फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए स्टूडेंट हमने यहाँ पर थ्री टर्म है तो आपको पता है ब्रेकिंग मिडल टर्म होगी। ठीक है, तो दो टर्म होती है फैक्टराइजेशन मेथड में तो फिर वहाँ फॉर्मूला पुट होता है, थ्री टर्म होती है तो वहाँ पे जो है ब्रेकिंग मिडल टर्म होती है, फोर टर्म होती है तो सिंथेटिक डिवीजन होता है। सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। चलें तो अब क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले पहली वाली को ले लेते हैं। तो पहले वाली पी ऑफ एक्स जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, तो अब यहाँ पर इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 21 ज़ा 20। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे 8 लेकर आना है। चलो 8 लेकर आते हैं। 2 की टेबल में 20 कब आता है, 10 टाइम। ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। अच्छा, तो भाई 2 की टेबल में 20 कब आता है, 10 टाइम आता है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं 2 में से 10 माइनस कर दूँ, अच्छा मुझे माइनस का चाहिए तो माइनस का साइन यहाँ लगाएंगे। अगर माइनस प्लस यानी कि माइनस का 10 और प्लस का 2 क्या बनता है, माइनस प्लस माइनस, तो ये बन जाता है माइनस का 8। क्योंकि माइनस का 8 चाहिए था ना माइनस का, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। तो ये हमारे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर और ये बन रहा है माइनस का 20। और यहाँ पर हम लिख लेंगे बीच में क्या, माइनस का 10x और प्लस का 2x। ठीक है,
इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन। अब तो ब्रेकिंग मिडल टर्म आप लोग को आ चुकी होगी, है ना, इतना पढ़ चुके हैं आप लोग ब्रेकिंग मिडल टर्म, ब्रेकिंग मिडल टर्म, तो अब तो बिल्कुल आ जानी चाहिए रवानी के साथ, बार बार बताने की भी जरूरत नहीं। इन दोनों में कॉमन एक्स आ जाएगा, एक्स एक अंदर रहेगा, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 10 ऐसे ही रहेगा, एक्स चले जाएगा, तो x माइनस 10, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 2 और 20 कौन आता है, 2 के टेबल में 20 और 2 दोनों आते हैं, तो 2 हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, x प्लस माइनस माइनस 2 के टेबल में 20 के बाद है 10 टाइम, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख दो और बाकी वाले ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख दो, और यहाँ पर इसको हमने इसमें बंद कर देना है। अब दूसरा वाला जो हमारा क्यू ऑफ एक्स है उसका भी फैक्टर्स फाइंड करते हैं, तो क्यू ऑफ एक्स में हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस का 50, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ब्रेकिंग मिडल टर्म में जो हमारे पास चीज़ होती है कि इसको जब हम माइनस करें तो माइनस का 8 तो आ रहा है, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करें 20 बन रहा है, 2 10 से 20, ठीक है ना, ये दो चीज़ें देखने वाली होती हैं। तो यहाँ पर 1 है कोफिशिएंट, तो 1 50 ज़ा 50, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, तो मुझे माइनस का 15 चाहिए, तो 2 के टेबल से करते हैं। 2 के टेबल में ये 2 आता है, 4 आता है, 2 टाइम 1 कैरी चले गया, 15, तो 25 में अगर 2 माइनस कर दें तो हमारे पास 23 होता है, 15 तो नहीं होता, तो और करते हैं। अब 25 यहाँ पर आ गया, इसका मतलब क्या होगा, 5 का टेबल ही आएगा, तो 5 के टेबल में कब आता है, 5 टाइम। अब ये हो रहा है 5 2 ज़ा 10, और 10 में से अगर, हाँ ये बन रहा है, तो अगर मैं 10 में से ये 5 2 ज़ा 10, तो 10 में से अगर मैं माइनस कर दूं, ये हमें दोनों ही माइनस का लगाना पड़ेगा ना, माइनस का 10 और माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 10 और माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 15, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 50, बीच में आ जाएगा हमारे पास क्या, माइनस का 10x और माइनस का 5x, इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, एक x बच गया, ठीक है, नज़र आ रहा है ना। अच्छा, एक x हमारा यहाँ पे, 2x से एक x कॉमन में चलिए, एक x बच गया, प्लस माइनस माइनस 10, ऐसा ही आ जाएगा, ये भी ये सेम सेम ही हो रहा है। अच्छा, 10 ऐसे ही आ जाएगा, उसके बाद ये x तो वहाँ चले गया, ठीक है, कॉमन में। अब यहाँ पे 5 और 50, तो वो 5 ले लेते हैं यहाँ पर जल्दी से, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा, ये पीछे बचता है माइनस माइनस प्लस x, पीछे बचा माइनस प्लस माइनस, 5 के टेबल में 50 कब आता है, 10 टाइम आता है, तो x माइनस 10, x माइनस 10 एक दफ़ा लिख लिया, और एक दफ़ा आ जाएगा x माइनस 5। अब हमारे पास ये फैक्टर बन गए, यहाँ पे HCF और LCM आप फाइंड कर लें, तो HCF हमें क्या नज़र आ रहा है, HCF में हम वो चीज़ लेते हैं जो हमारे पास कॉमन हो, ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन x माइनस 10 है, और LCM में क्या लेते हैं, LCM में कॉमन और अनकॉमन दोनों लेते हैं, तो वो भी अभी लिख लेते हैं। तो हमारे पास HCF जो आया है, HCF हमारे पास स्टूडेंट आया है x माइनस 10, क्योंकि x माइनस 10 हमारे पास कॉमन है, ठीक है, x माइनस 10, और LCM में हमारे पास क्या होता है, कॉमन और अनकॉमन फैक्टर दोनों लिखने होते हैं, तो यहाँ पे पहले x माइनस 10 लिखेंगे, फिर x प्लस 2 x माइनस 5। LCM में कहते हैं छोड़ना कुछ भी नहीं है, जो भी है सब उठा के ले आओ, ठीक है, तो x माइनस 10 और साथ में x प्लस 2 और x माइनस 5, अब यहाँ पे हमने ये निकाल लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना था, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है ना, HCF और LCM को मल्टीप्लाई करना। अब HCF और LCM निकल चुका है, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं और फिर इसको करते हैं हम क्या, मल्टीप्लाई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मेरे पास इसका फॉर्मूला है, LCM बड़ा है तो पहले HCF लिख लेते हैं, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, ठीक है, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मेरे पास HCF तो एक ही है, x माइनस 10, और LCM में आ जाएगा x माइनस 10, x प्लस 2 और x माइनस 5। अब यहाँ पे आपको 4 ब्रैकेट नज़र आ रही है ना, तो 4 फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं मतलब, तो इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करो, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। तो ये x हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इन दो को आपस में करें, ब्रैकेट लगाते हैं, एक्स स्क्वायर
एक्स 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 स्क्वायर, और ये एक्स को जब 10 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 10x हो जाएगा, और जब माइनस 10 को x से करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का 10x, और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 10 10 जा 100। ठीक है, उसके बाद इन दो ब्रैकेट्स को आपस में कर दे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 5x, ये हो जाएगा प्लस का 2x, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास हो गया। अब क्या करना है, अब इन दो ब्रैकेट्स को भी आपस में कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो माइनस का 10 और प्लस माइनस 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 20x, उसके बाद प्लस का 100। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट जो हो रहे हैं वो कर लो, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 2 है तो हमारे पास माइनस का 3x बचता है, और माइनस का 10। अब ये दो ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं, इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर x4, फिर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 3x से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x3, उसके बाद माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। अब 20 को करोगे तो माइनस का माइनस प्लस माइनस 20x, तो ये हो जाएगा x3, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 23 जा 60 x स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 20 10 जा हमारे पास 200x। ठीक है, अब उसके बाद 100 बचता, 100 को भी सबसे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा पहला 100x स्क्वायर, उसके बाद माइनस, चलो माइनस उधर लगा देते हैं, माइनस माइनस 100 3 जा जो है 300 माइनस 300x, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 100 10 जा हो जाएगा 1000। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिख लो, तो x4 और तो नहीं नजर आ रहा मुझे, हाँ इस क्यूब नजर आ रहा है, क्यूब को साथ लिखते हैं तो ये हमारे पास क्यूब में आ जाएगा माइनस 3x3 और माइनस का 20x3, उसके बाद स्क्वायर लिख लेते हैं, तो स्क्वायर क्यूब तो 2 ही थे, स्क्वायर 3 है, तो माइनस का 10x स्क्वायर और प्लस का 60x स्क्वायर और प्लस का 100x स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो नॉर्मल वैल्यू है उसको लिख लेते हैं, यानी कि सिर्फ x वाली को, तो ये है, और माइनस 300x, और फिर उसके बाद ये कांस्टेंट है 1000 का। चलो, तो अब इसको हम कर लेते हैं माइनस प्लस, तो ये x4 ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो 20 और 3, तो ये हो जाएगा 23x क्यूब, माइनस प्लस माइनस 10 में से 6 का 4 बचे, और फिर उसके बाद 4 में ऐड कर दो, अच्छा 4 ये 60 है, माइनस प्लस माइनस, तो ये 60 में से 10 का 50 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएंगे 150, तो ये यानी कि प्लस 150x स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस माइनस, और क्योंकि साइन भी माइनस का लेगा, उसके बाद 300 में से 200 गए तो 100x बचता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद माइनस का 1000। ठीक है, तो यहाँ तक हो गई। अब उसके बाद ये हमारा और सॉल्व तो नहीं हो सकता, यानी कि ये हमारा कौन सा साइड थी, मैंने साइड नहीं लिखी ना, यहाँ पे सॉल्व करने से पहले लिखना चाहिए था कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी ना। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, HCF का है, ये रहा, तो ये हमारी, लो मैंने फॉर्मूला कहाँ लिखा है, फॉर्मूला लिखा ही नहीं है अभी तक, तो फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू P ऑफ x और उसके बाद Q ऑफ x। ठीक है,
तो ये दोनों आ गए। अब इसी के बराबर आपने पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको यहाँ पे लिख लो लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को करते हैं आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहीं बल्कि यहाँ से देख लेती हूँ। तो ये हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 20, और यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 15x और प्लस का 50। अब इनको आपस में हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं इसको मल्टीप्लाई आराम से। तो x नजर आ रहा है आप लोगों को, नजर नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे अब नजर आ रहा है ना, तो मैं यहाँ से सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे x और x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x4, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर को -15 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 15 एक्स स्क्वायर और x, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। उसके बाद एक्स स्क्वायर को करेंगे प्लस के 50 से, तो हो जाएगा प्लस का 50x स्क्वायर। अब -8 को करेंगे सबसे, तो -8 जब इससे होगा तो ये हो जाएगा -8x क्यूब। उसके बाद -8 को -15 से करेंगे तो 8 3 सा हमारे पास क्या है, 8 3 सा सॉरी 8 15 सा हमारे पास है 120 तकरीबन। हाँ, तो 8 15 सा हमारे पास है 120x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास -8x को करना है प्लस के 50 से। ठीक है, तो 850 से हमारे पास जो बनेगा ना, वो हमारे पास करके देखूँ मैं, 850, तो 8 0 सा 0, 8 5 सा 40, तो ये हमारे पास 400 बन रहा है। तो माइनस प्लस माइनस का 400x यहाँ हो गया। अब हमने -20 को करना है, तो माइनस प्लस माइनस 20x स्क्वायर। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होगा 20 15 सा, 20 का टेबल 15 तक पढ़ो तो क्या आता है हमारे पास, तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे 20 का टेबल 15 तक। तो 0 5 सा 0, 0 1 सा 0, 2 5 सा 10, 2 1 सा 2 और 3, तो 300 ये बन रहा है हमारे पास 300x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 300x। उसके बाद हमारे पास हम इससे करेंगे माइनस प्लस माइनस 20 50 का क्या होगा, तो अभी हमने क्या था, तो ये हो जाएगा माइनस का 1000। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया। अब लाइक टर्म्स एक साथ लिख लें आप लोग। तो ये x4 माइनस का 15x क्यूब, उसके बाद माइनस का 8x क्यूब, उसके बाद यहाँ पर प्लस का 50x स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 20x स्क्वायर, सॉरी ये भी तो था, चलो यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 20x स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 400x प्लस 300x और माइनस का 1000। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको करते हैं आपस में। जब 15 और 8 को करेंगे तो ये हो जाएगा 15 8 हाँ 23x क्यूब, और प्लस माइनस माइनस 15 में से 20 गए 30, 30 और 120, तो ये हो जाएगा 30 और 120 150 माइनस का 150 एक्स स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 400 में से 300 गए तो 100 एक्स बचता और पीछे 1000। तो हमें सिर्फ ये देखना था क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो आप लोग के सामने है ये और ये दोनों सेम आ रहा है। ये हमारा क्या था, ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस
proved लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज का ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। 2 क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के 5.1 के, तो वो इंशाल्लाह कल आप लोगों में सॉल्व कराऊंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो कंप्लीट हुई। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है बेटा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, सपोर्ट किया करें। ठीक है, रिस्पांस दिया करें, बताया करें आप लोग को वीडियो समझ आ रही है, यानी कि वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है, वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, आप लोगों को कैसी लग रही है वीडियो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, जो भी बात है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। ठीक है, दूसरी बात अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। ठीक है, ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके और अगर वो ट्यूशन नहीं जाता, कोचिंग सेंटर नहीं जाता, तो मेरी वीडियो के ज़रिए पहुंच सके। बस ये कोशिश किया करें, ये एक सदका जारिया भी है कि आप जो है बच्चों को, जो बच्चे नहीं पढ़ते, ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये जो है वीडियो मेरी भेजा करें। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो कंप्लीट हुई। कल हमने जो है मैंने बात की कि 9 और 10 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।